हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का आज ये तीसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इंग्लिश में इसे बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस देखिए समचतुर्भुज जिसकी यहाँ देखिए समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। जिसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का आकृति इस प्रकार से बनती है। यहाँ देखिए इसकी चारों भुजा क्या होती है, समान। ए बी ए। इसकी चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, लेकिन इसके कोण जो है 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन समचतुर्भुज वर्ग को भी बोलते हैं, लेकिन वर्ग की चारों भुजा बराबर उसमें भी होती है, इसका भी चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन अगर वर्ग को ही थोड़ा सा इसको इसको पकड़ खींच दिया जाए तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। ध्यान देखिए, इसके जब इसको खींचने से इसके ये वाले विकर्ण क्या हो जाते हैं, ये विकर्ण लंबे हो जाते हैं और ये विकर्ण क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ये विकर्ण जो है इसको बराबर भागों में तो काटते हैं, यहाँ पे भी बराबर भागों में काटते हैं, लेकिन क्या ये वाले विकर्ण लंबे हो जाते हैं तो ये कोण क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और ये कोण क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कोण आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दे ए बी सी डी, तो यहाँ पे कोण ए है, ये कोण सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये कोण सी के बराबर है। और यहाँ पे कोण बी, ये कोण बी कोण डी के बराबर होगा, ये बराबर होंगे। और यहाँ देखिए ये विकर्ण को बराबर भागों में काटते हैं। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण भाग की लंबाई बराबर होगी। मतलब यहाँ पे ओ अगर लिखे तो यहाँ पे ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी, और यहाँ पे ओ बी बराबर यहाँ पे ओ डी होगा। तो ये जो है विकर्ण को बराबर भागों में काटते हैं। और इसके विकर्ण जो है इसे 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, तो इसके विकर्ण भी 90 डिग्री पे ही काटते हैं। अगर इसमें से एक त्रिभुज हम उठा लें, यहाँ पे देखिए डीओसी, यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से त्रिभुज से लोग ज्यादा परिचित होते हैं। यहाँ देखिए ओ है, ओ पे 90 है, तो यहाँ पे लिखते हैं ओ। और इसके बाद यहाँ पे अगर ये वाला त्रिभुज हम उठा रहे हैं डीओसी, तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी। अब देखिए यहाँ पे जो इसका कर्ण है, जो बड़ी भुजा है, यहाँ पे इस त्रिभुज में डीओसी में ये सबसे बड़ी भुजा है, एक कर्ण ए मतलब ए है, ये क्या है, ए है। और यहाँ पे देखिए ये वाला अगर विकर्ण को हम D1 मान ले और इस विकर्ण को D2 मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए D1, तो यहाँ पे ये वाला विकर्ण क्या है, ये है D1/2, क्योंकि पे यहाँ देखिए विकर्ण D1 का ये आधा है, ये वाला हिस्सा ले रहे हैं आधा है, और ये D2 का आधा है, तो यहाँ पे D2/2 ये त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे ओ 90 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर इस त्रिभुज की हम बात करें, देखिए इसमें चार त्रिभुज बन रहा है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका हम इस क्षेत्र इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण थीटा है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये कोण थीटा है। यहाँ देखिए ये कोण दो हिस्सों में बट रहा है सी पे, तो यहाँ पे देखिए एक इसमें से हम मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे ये कोण थीटा है। अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा
कर्ण, तो लंब यहाँ पे इस कोण के लिए ये है, तो d1/2 बटा कर्ण क्या है, a है, कर्ण क्या है, a है। तो यहां से देखिए ये इधर इसमें गुणा कर दीजिए, इधर ये आके इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे d1 बराबर यहाँ पे 2a हो, 2a का यहाँ पे गुणा होगा, तो यहाँ पे 2a साइन थीटा, ये हो गया d1 बराबर। अगर यहां से हम काश थीटा ले, इसमें काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है d2/2 होगा, यहाँ काश थीटा बराबर लीजिए, काश थीटा बराबर आधार, आधार यहाँ पे d2/2 है, d2/2 है। अब यहां से देखिए बटा कर्ण, कर्ण क्या है, a है, यहाँ पे 2 का a में गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा होगा, क्योंकि इधर भाग है तो इधर जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो मतलब d2 बराबर हो जाएगा 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। अगर यहाँ पे हम करें d1 इंटू d2 दोनों को गुणा करें, यहाँ पे यहाँ देखिए दोनों को गुणा कर दीजिए, d1 इंटू d2 बराबर यहाँ पे क्या होगा, बराबर यहाँ पे इसका गुणा 2a साइन थीटा और 2a cos थीटा गुणा करिए, 2a साइन थीटा इंटू 2a cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए गुणा होगा तो यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो d1 d2 बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4, 4a² और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें इसमें, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 d1 इंटू d2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 भाग देंगे 4a² बटा 2 और साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1/2 d1 d2 बराबर यहाँ पे आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ से ये यहाँ से यहाँ ये इधर ले लीजिए और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे d1 d2 बराबर यहाँ पे होगा a और यहाँ पे 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 1/2 d1 d2 बराबर यहाँ पे a², यहाँ पे देखिए a² होगा, सॉरी यहाँ पे a² कहाँ, यहाँ a² होगा और यहाँ पे a² यहाँ पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पे 1/2 d1 d2 क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये क्या है, इसका जो है क्षेत्रफल है। यहाँ देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 d2, मतलब d1 यहाँ पे क्या है, इसका विकर्ण है, d2 भी विकर्ण है, इसका दोनों विकर्ण है। तो यहाँ देखिए 1/2 d1 d2 मतलब ये क्या है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसके क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं क्या, a² साइन 2 थीटा, a² साइन 2 थीटा। अब देखिए थीटा हमने यहाँ पे लिया है, जो यहाँ देखिए इस त्रिभुज को उठाया है हमने, इसमें से एक कोण थीटा लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण हमने यहाँ पे ये थीटा लिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये थीटा लिया गया है इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये त्रिभुज यहाँ देखिए इसको 2 भागों में बांट रहा है इसके कोण को, तो उसमें से हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा लेना है। मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पे ये दे दिया जाए, यहाँ पे ये समचतुर्भुज आपको दे दिया जाए और इसकी एक भुजा दे दी जाए, एक भुजा मतलब सारे भुजा बराबर होते हैं, तो एक भुजा मतलब सारे भुजा मालूम है आपको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक कोण दे दिया जाए, यहाँ से एक कोण दे दिया जाए, तो यहाँ से देखिए ये कोण अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपको, तो इसमें से आप जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इससे
इससे आप जो है इसको कोण इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा यहाँ देखिए ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, तो इसका कोण यहाँ पे तब 2 हमें नहीं लेना है, थीटा की जगह नहीं रखना है, 2 थीटा की जगह इसका कोण रखना है। तो यहाँ पे देखिए इससे इसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है क्षेत्रफल निकालने का ये भी फार्मूला है। अगर आपको जो है यहाँ पे क्या दिया है, कोण दिया हो और यहाँ पे इसकी एक भुजा दी हो, भुजा दिए, एक भुजा क्या सारे भुजा तो बराबर होते हैं, भुजा दिया और कोण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आयत, आयत के बारे में देखते हैं। आयत इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए आयत है, यहाँ इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। यहाँ इसकी आमने सामने की भुजा समांतर है और बराबर भी है। यहाँ पे नाम दे ABCD। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या परिभाषा होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पे भी इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर भी है और आमने सामने की भुजा यहाँ पे समांतर भी है, इसे हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल इसलिए हो जाता है, इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री होते हैं। ये आयत है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए AB, भुजा AB पैरेलल है किसके, CD के, तो CD के पैरेलल है। और यहाँ भुजा AD पैरेलल है किसके, यहाँ पे BC के। और यहाँ पे भुजा AB बराबर है, AB बराबर किसके, CD के। और यहाँ भुजा AD किसके बराबर है, यहाँ पे BC के, तो यहाँ ये इसमें संबंध होता है। और इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये D1 है और ये विकर्ण D2 है, तो यहाँ पे D1 बराबर क्या होते हैं, D2 होते हैं, D1 बराबर क्या होते हैं, D2 होंगे। तो यहाँ पे इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके आधार और उसकी ऊंचाई, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आधार यही तो है इसका आधार, और यही की इसकी ऊंचाई होगी, ये वाली भुजा इसकी ऊंचाई होगी। अगर मान लेते हैं ये L है और ये B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा क्या, लंबाई, मतलब यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो यही है, ये L है, यही आधार है, तो L गुणे ऊंचाई क्या है, यही B है, मतलब L गुणे B। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। यहां से ये हो गया। अब देखिए इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ देखिए ये कोण और इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, इस कोण ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। और इसके जो विकर्ण है, विकर्ण ये क्या होते हैं, बराबर भागों में काटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। अगर यहाँ पे O ले, यहाँ पे AO बराबर क्या होगा, OC, और यहाँ पे BO बराबर किसके होगा, OD। तो यहाँ पे इसके विकर्ण जो है बराबर भागों में काटते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर कोई समांतर रेखा खींची जाए, दो समांतर रेखा ले लीजिए, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, और इसको मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ये हम लोग रेखा और कोण में देख चुके हैं, एक तिर्यक रेखा इसको L काट रही है। अब यहाँ देखिए कोण बनेगा,
यहाँ पे एक कोण बनेगा और एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा। अब देखिए हमने बताया था कि ये कोण और ये कोण जो है एकांतर कोण है, तो ये एकांतर कोण है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर इस कोण का हम समद्विभाजक खींचे, यहाँ देखिए इस कोण का समद्विभाजक खींचिए, यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजक ऐसे आएगा, और इस कोण का समद्विभाजक खींचे यहाँ पे ऐसे जाएगा इस कोण का समद्विभाजक, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। यहाँ देखिए इस कोण का समद्विभाजक खींचे और इस कोण का जो है समद्विभाजक, फिसल जा रहा है मार्कर थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजक खींचे, इस कोण का, यहाँ देखिए इस जो है इस प्रकार से इसका कोण का समद्विभाजक होगा, और इसका समद्विभाजक खींचे तो यहाँ पे इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक जो है आयत बनता है। क्या बनता है, एक आयत। यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एक आयत है, क्या है, आयत है, यहाँ पे एक आयत बनेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये आयत है, आयत के अगर मध्य बिंदु को हम मिलाएं, यहाँ देखिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ले लीजिए ये, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाएं, पहले इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए इसके मध्य बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ई एफ जी एच। अब यहाँ पे देखिए इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए, मध्य बिंदु को यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे, और इसके मध्य बिंदु को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, और इसके मध्य बिंदु को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, और इसके मध्य बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे। अब देखिए इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है, यहाँ पे हम ई एफ जी एच, ये क्या है, कौन सी आकृति बनेगी, आयत के अंदर। यहाँ मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आयत के अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा एक समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज नहीं, ये सम चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। ये क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। अब आइए देखते हैं कि सम चतुर्भुज बना है कि समांतर चतुर्भुज बना है कि क्या बना है, कैसे पता करेंगे ये क्या बना है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहां से इसकी हम ये लंबी भुजा मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। जब आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसको भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये समकोण है, ये आपको पता है कि आयत है तो इसके चारों जो है यहाँ पे समकोण बनता है। तो आयत के चारों कोण, आंतरिक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखिए जब 90 डिग्री है तो ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ से उठाते हैं ई एफ सी यहाँ पे बनाते हैं, उठा करके अलग से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये सी है, और यहाँ पे ई है, ये भुजा ई है, और यहाँ पे ये भुजा एफ है, मतलब ई एफ सी ये त्रिभुज इसमें से उठाते हैं। अब देखिए ये सभी में यही बन रहा है, यहाँ पे इसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, और यही जो है यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज इधर वाला, यही भुजा इसमें भी है, देखिए 3 है 4 है, और यहाँ पे यही इसमें भी 4 है 3 है, और यहाँ पे 3 है 4 है। तो मतलब ये भुजा अगर निकाल लेंगे तो सभी भुजों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्योंकि देखिए
दो समकोण के दो भुजा तो हमें पता है 3 4, यहाँ पे 3 और 4, और सभी में यही है 3 और 4 3 और 4, तो एक निकाल लेंगे तो सभी का आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 4, तो अगली भुजा ये देखिए समकोण त्रिभुज में अगली भुजा क्या होगी 5 होगी। पाइथागोरस करने से आप इसका निकाल सकते हैं, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये भुजा क्या है समान है तो यहाँ पे सम चतुर्भुज बनेगा। यहाँ देखिए कोण तो जो है इसके 90 नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा भुजा समान है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा सम चतुर्भुज बनेगा। तो एक आयत के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएंगे, आयत की भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा एक सम चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा सम चतुर्भुज बनेगा। ये बात जो है आप जानते रहिए। तो यहाँ देखिए आयत के बारे में हो गया, ये जो है आयत के बारे में हो गया। देखिए इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हमने बात नहीं की। क्यों नहीं बात की? क्योंकि हमने जो है मेंसुरेशन में इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्षेत्रफल परिमाप के बारे में आप वहां से देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसके देखिए ज्योमेट्री है तो इसमें हम लोग इस कोण संबंधित जो है जानकारी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है कोण संबंधित जानकारी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से हमने यहाँ पे समचतुर्भुज बनता है। और यहाँ देखिए दो समांतर रेखा हो, अगर यहाँ पे इसके कोण का समद्विभाजक और इसके कोण का समद्विभाजक यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एक आयत बनेगा। क्या बनेगा एक आयत बनेगा। अब देखिए इसके जैसा ही समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे अगर इसी को थोड़ा सा इसको पकड़कर और इसको पकड़ खींच दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए आयत पढ़ लिए हैं, आयत भी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए समांतर चतुर्भुज के बारे में भी देख लेते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। इसको रहने दीजिए, आयत को रहने दीजिए। यहाँ पे इसके बगल में दिखाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा और झुकाना पड़ेगा इसको। ये जो है समांतर चतुर्भुज है। यही जो आयत है ना, इसी आयत को ये वाली भुजा पकड़ के ये वाली भुजा पकड़ के थोड़ा सा खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पे ए है और बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है कि जब इसको पकड़ के खींच दिए तो यहाँ पे इसका 90 कोण तो अब 90 नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण जब खींचेंगे तो ये वाला और ये वाला भुजा जब इधर खींचेंगे ये इधर आएगा और ये भुजा उधर जाएगी, तो ये कोण जो है क्या होगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये वाला कोण बढ़ जाएगा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पे देखिए लेकिन इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको खींचेंगे तो यहाँ पे जितना कोण ये मतलब ये घटेगा तो ये भी घटेगा और ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, और इसका ये विकर्ण जब ये वाला बढ़ेगा तो इसका विकर्ण भी खिंच जाएगा, मतलब विकर्ण भी बड़ा हो जाएगा और विकर्ण भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आयत में इसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। आयत के कोण जो है 90 डिग्री होते हैं लेकिन इसके कोण क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं होंगे। लेकिन भुजा क्या होगी, भुजा में कोई परिवर्तन आएगा क्या, भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब ये एल है तो ये भी एल है और ये बी है तो ये भी बी है, ये एल है ये भी बी है। भुजा वही रहेगी, भुजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोण और इसके विकर्ण क्या होंगे बदल जाएंगे, मतलब कोण 90 डिग्री नहीं रह जाएगा और इसके विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे। मतलब विकर्ण यहाँ पे देखिए अगर ए और सी को मिलाए यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू
यहाँ पे बी डी, यहाँ पे बी डी। अगर इसको हम मान ले D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2। अब देखिए, लेकिन इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी, और कोण डी बराबर कोण बी बराबर कोण डी। इसके कोण आमने सामने कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, अब इसके जो है इसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल इसका आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार तो यही है। अब ऊंचाई इसकी कैसे निकालेंगे, ऊंचाई मतलब इसके शीर्ष से यहां से एकदम सीधा इस बिंदु पर लंब होता है, तो यहाँ पे ये लंब डालेंगे, तो यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई मतलब इसका ये क्या है, इसमें कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी ऊंचाई और उसका आधार दोनों को गुणा कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई यही थी, क्योंकि यहाँ पे सीधा इस द्वितीय पर लंब डाला जाएगा तो वही तो ऊंचाई होगी। यहाँ पे ये लंब है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई है और आधार ये है, तो यहाँ पे इसकी भी आधार गुणे ऊंचाई होगी। तो आधार क्या है, आधार इसका यल है और ऊंचाई क्या है, यच है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यल और यच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे यल गुणे एच, ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और देखिए, और इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसे ही होगी बाकी। अब यहाँ देखिए, हाँ एक बात है, अगर इसका मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। अब देखिए इसको मिलाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं ई एफ जी एच। अब मिलाइए इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज में अगर उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, ओ सॉरी समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में अगर उसके जो है मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वहां पे एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है। क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे देखिए ई एफ जी एच, ये जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे इसके कोणों का अगर अर्धक खींचे तब क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यहां देखिए कोणों का अर्धक खींचिए, अगर यहाँ पे ये कोण है, यहाँ पे ये कोण है और ये कोण, इसके कोणों का अर्धक खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका अर्धक खींचेंगे तो यहाँ देखिए इसके कोणों का अर्धक खींचेंगे तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी, यहाँ पे सही से बन नहीं पाया है, यहाँ पे जो आकृति बनेगी ये क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। कोणों का अगर यहाँ समद्विभाजक खींचेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयत बनेगा। तब इसका मतलब तो ये हो गया है कि जो यहाँ पे इसके विकर्ण, यहाँ पे देखिए
अब देखिए इसका मतलब तो ये हो गया, इसके विकर्ण जो है इसके कोणों को समद्विभाजित नहीं करते, इसके कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं, और इसके कोणों को जो है समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कोणों का समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जो है आयत बन रहा है। इसका मतलब ये कोणों के ये समद्विभाजित नहीं करते, इसके विकर्ण जो हैं इसके विकर्ण कोणों को समद्विभाजित नहीं करते। ये दो भागों में तो बराबर भागों में तो काटते हैं, ये बराबर भागों में ही काटते हैं, लेकिन इसके कोणों को जो है समद्विभाजित नहीं करते हैं। ये बात भी आप लोग जानते रहिए। अब जैसे कि आपको पता होगा ये आयत को ही इसको जो है खींचकर बनाया गया है, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जो है, आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है मैच खाती है। जैसे वर्ग का समचतुर्भुज से मैच खाती है, वैसे यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत के भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और इसके भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए है, बी है, यहाँ पे सी है, डी है, तो यहाँ पे ए बी समांतर किसके है, सी डी के, और यहाँ पे ए डी समांतर किसके है, बी सी के। ये क्या है, समांतर है, और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, तो मतलब ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और यहाँ पे ए डी बराबर किसके है, बी सी के। तो इसकी भुजा जो है एकदम आयत जैसी होगी। यहाँ पे इसको जो है समांतर, आयत को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको किसको बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज को हम जो है एक वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। देखिए वर्ग एक आयत ही है, वर्ग क्या है, एक आयत ही है। क्यों, क्योंकि वर्ग जो है एक ऐसा आयत है कि उसकी चारों भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है बस, और बाकी इसके प्रॉपर्टी से मैच खाती है। देखिए इसके कोण 90 होते हैं और वर्ग के भी 90 होते हैं। तो देखिए वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो जो है समचतुर्भुज से ज्यादा मैच खाता है, इसीलिए हम वर्ग और समचतुर्भुज दोनों साथ में पढ़े थे, और समांतर चतुर्भुज और आयत के प्रॉपर्टी मैच खाती है, इसलिए इसको दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे दो बचा हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज बचा हुआ है और दूसरा काइट बचा हुआ है, दोनों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।